नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सब ज़ीरो का 7510T ये मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। पावर ऑन मैंने पहले ही कर दिया है। ये वाले मॉडल में अभी ये सेंसर के ज़रिए करंट रूम टेम्परेचर दिखा रहा है। टेम्परेचर कंट्रोलर को सेट कैसे करना है ये दिखाने के लिए ये देखिए जो फोर्थ बटन है सेट का, उसके ऊपर थोड़े टाइम तक हाथ रखे तो ये 20 डिग्री यानी जो भी लास्ट सेट वैल्यू था वो डिस्प्ले करेगा। आप इसको अप की से बढ़ा सकते हैं और डाउन की से घटा भी सकते हैं। जो भी वैल्यूज़ आपको सेट करना है वो अप और डाउन की से सेट करने के बाद में वापस ये फोर्थ बटन सेट का दबा के रखिए। जैसे ये टच करके ले लिया कि तुरंत वो आपको सेंसर का टेम्परेचर दिखाना चालू करेगा। अब इसके प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा जानें। तो ये जो ऊपर से फर्स्ट और ये सेकंड की प्रोग्राम के लिए इसको जैसे ही हम लोग ने टच करके रखा, ये प्रोग्राम मोड में P1 प्रोग्राम आप इसका सेट कर सकते हैं। P1 जो है वो आपको हीटिंग या कूलिंग, 0 पे रखा तो ये कूलिंग में चलेगा और 1 पे रखा तो ये हीटिंग एप्लीकेशन में काम में आ सकता है। ज़्यादा करके कूलिंग में ही ये यूज़ करते हैं, तो इसको मैं 0 पे रखते हुए सेट दबा के पैरामीटर P1 से अभी आगे जाता हूँ P2। P2 जो है वो सेट दबाएंगे जैसे तो ये दिखा रहा है मैक्सिमम एलोवेबल हाई टेम्परेचर, यानी 99 डिग्री तक वो टेम्परेचर रीड कर सकेगा। क्योंकि ये 2 ही डिजिट है तो 99 से ऊपर नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको कम रखना चाहे तो कर सकते हैं, डाउन की से और अप की से इसको बढ़ा सकते हैं। तो टिल इसको 99 रखें, सेट वापस एक बार टच कर लिया तो आप पैरामीटर P2 से आगे जा सकते हैं P3 के लिए। ये P3 वैल्यू है मिनिमम एलोवेबल लो टेम्परेचर लिमिट, यानी ये इसका लो टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री तक आप रख सकते हैं, या तो दिख सकता है टेम्परेचर -40 तक का। ये सेट दबाया और इसके आगे वाला टेम्परेचर है HS। इसके आगे का जो पैरामीटर था वो HS है, यानी HS का मतलब हो गया जो सेटिंग आप यहाँ से करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ तक सेट कर पाएंगे, तो 99 डिग्री तक मैक्सिमम इसको यही रखना है या इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे से सेट दबा दिया। HS के बाद में का पैरामीटर है LS। LS का मतलब हो गया आप मिनिमम कितने टेम्परेचर तक सेटिंग को लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे 40 डिग्री हो गया। यहाँ पे सेट दबाते हुए आगे का पैरामीटर चेक करते हैं P4। P4 जो टेम्परेचर पैरामीटर है ये यूज़ होता है डिफरेंशियल फॉर कंप्रेसर रिले ऑन कंडीशन। ये डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। जैसे इसका सेट दबाया तो 2 डिग्री, यानी इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपने 20 डिग्री सेट किया है तो 20 पे कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, फिर वापस चालू होएगा 2 डिग्री बढ़ने के बाद में, यानी 22 पे ये वापस चालू हो जाएगा। अगर 2 रखा है तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो हिसाब से टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो उतने डिग्री के बाद में कंप्रेसर बंद या चालू हो सकता है। तो 20 के ऊपर रखने के बाद में 20 आने के बाद में कंप्रेसर 2 डिग्री रखा है तो 20 पे बंद होएगा, 22 होने पे चालू होएगा। इसको 2 ही डिग्री रखते हुए मैं आगे बढ़ूँ तो P4 के बाद में का पैरामीटर आएगा P5। ये प्रोब कैलिब्रेशन के काम में आता है। मान लीजिए इसको हम लोग सेट दबाते हैं तो ये 0 दिखाता है, यानी जो टेम्परेचर पहले स्टार्टिंग में हमने 31 देखा था, ये 31 को अगर आपको 1 डिग्री और ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ 1 कर सकते हैं तो 32 दिखाएगा। और कोई वजह से प्रोब का कैलिब्रेशन आपको 1 डिग्री कम देखना है यानी 30 देखना है, तो ये इससे आप जो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है उसमें प्लस और माइनस का एरर जो अगर आपको लगता है तो इसको सेट कर सकते हैं। इसको प्रोब कैलिब्रेशन मैं इसको 0 ही रखता हूँ। 31 डिग्री टेम्परेचर मान्य है। अगर आपको कम ज़्यादा करना है टेम्परेचर जो सेंस हुआ है तो ये प्रोब कैलिब्रेशन में जाके प्लस या माइनस में वैल्यू रख सकते हैं। इसको सेट रखते हुए आगे बढ़े। P5 के बाद में P6 करके पैरामीटर आता है। ये जो है वो टाइम रिलेटेड पैरामीटर है। कंप्रेसर एक बार बंद हो गया तो
वापस चालू 3 मिनट के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट यानी फैक्ट्री सेट से 3 मिनट है, आप इसको कम या ज़्यादा जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं वो इससे सेट कर सकते हैं। यहाँ से सेट में से बाहर आने के लिए ये अभी पैरामीटर आगे का देते हैं। P6 के बाद में OT पैरामीटर है, वो मिनिमम ऑन टाइम फॉर कंप्रेसर रिले। ये इनिशियली ज़ीरो रहेगा, आप इसको बढ़ा के या घटा के जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये टाइम मिनिमम कंप्रेसर एक बार चालू हुआ तो कितने टाइम तक चलना चाहिए, 1 मिनट तक चलना चाहिए या तुरंत भी बंद हो गया तो चलेगा। तो आप वैल्यूज़ इसके ऊपर जो भी रखना चाहते हैं वो रख के इसको सेट दबा दिया तो आगे के पैरामीटर में OT के बाद में आएगा E1। अब ये पैरामीटर जो है ये प्रो फेल्यूर कंडीशन के लिए, इसमें वेरिएंट 3 है, 0, 1 और 2। 0 का मतलब ऐसा है कि अगर प्रोब ये जो सेंसर है ये वाला ये ख़राब हो जाता है कोई कंडीशन में, तो वो केस में कंप्रेसर का काम कैसे होएगा। तो 0 सिलेक्ट किया है तो कंप्रेसर हमेशा के लिए ऑफ रहेगा। अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो कंप्रेसर हमेशा चालू रहेगा, और 2 करते हैं तो कंप्रेसर एक प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए बंद चालू होते रहेगा। जो ऑन और ऑफ का टाइम है ये इसके बाद में आने वाले पैरामीटर CN और CY में आप सेट कर सकते हैं। अभी देखिए E1 के बाद में का पैरामीटर आया CN, यहाँ पे आप ऑन टाइम डाल सकते हैं जो अभी 4 मिनट है, इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं या अप डाउन की से जो भी आप वैल्यू रखें। तो 4 मिनट ऑन टाइम, और फिर आगे बढ़ते हुए पैरामीटर CY, ये CY के ऊपर आप ऑफ टाइम डाल सकते हैं, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो भी आपको वैल्यू रखना है ये सेट किया। तो ये हो गया कंप्रेसर ऑन टाइम ऑफ टाइम, जब प्रो फेल्यूर है तभी के लिए है ये। अब यहाँ से आगे CY के बाद में DD करके पैरामीटर आता है, डिले इन डिस्प्ले टाइम। मान लीजिए आपका जो फ्रंट ये है यहाँ पे टेम्परेचर 31-32 ज़्यादा हिल रहा है, स्टेडी नहीं रहता है, तो ये फ़िल्टर का काम देता है DD यानी डिले इन डिस्प्ले टाइम। ये नॉर्मली 0 रहता है, आप इसका टाइम बढ़ा या घटा सकते हैं जैसा आपकी ज़रूरत है वैसे। तो इससे जो है प्रोब को जब भी रीड करने का एक टाइम आपको मिल जाएगा, उतने टाइम के बाद में प्रोब से रीडिंग अपडेट होएगा इंस्ट्रूमेंट में। अब यहाँ से 0 रखते हुए बाहर निकले तो DD के बाद में पैरामीटर आता है AD का मतलब है डिले इन अलार्म। अब इसको भी हम लोग अगर देखें तो इसको इनिशियली ये 0 है, अगर आप AD में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते हैं तो वो डिले रहेगा आपके अलार्म के लिए। जैसे ही पावर ऑन करेंगे तुरंत अलार्म का कंडीशन नहीं दिखाएगा, जो भी डिले टाइम आपने रखा होएगा उतने के बाद में आपको डिले यानी अलार्म इंडिकेट होएगा। इसको 0 रखते हुए मैं आगे बढ़ूं तो AD के बाद में का पैरामीटर आता है P0। ये जो फोर्थ की यहाँ वाला है ये वाला, इसको अनेबल रखना है क्या डिसेबल, इसके लिए है पावर ऑन ऑफ का की चाहिए या नहीं चाहिए, ये इससे तय होता है। पावर ऑन ऑफ के लिए अगर ये 0 है तो ये डिसेबल है, यानी ये वाला की अगर मैंने ये 0 रखा तो ये वाला की पावर ऑन ऑफ का की डिसेबल रहेगा। अगर मैं इसको बढ़ा के 1 कर देता हूँ तो पावर ऑन ऑफ का की अनेबल हो जाएगा लेकिन विदाउट मेमोरी, यानी जब भी आप एक बार इसको बंद या चालू ऐसा करेंगे और मेन पावर ऑफ कर देंगे तो फिर ये वापस 0 पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये हमेशा के लिए पावर ऑन ऑफ का की चालू बंद यहाँ से होएगा, यानी ये विथ मेमोरी हो गया, ऐसा इसका मतलब। तो जनरली ये की यूज़ नहीं होता है, इसको ऑफ पे रखते हुए आगे बढ़े। पैरामीटर P0 से आगे का पैरामीटर है पासवर्ड के लिए PA का मतलब है आप जो भी वैल्यूज ये जैसे सेट और पैरामीटर में हम लोग अभी आसानी से चले गए, अगर ये कोई छेड़ ना सके ऐसा करना है तो आप एक पासवर्ड रख सकते हैं। अगर 0 पासवर्ड रखा तो ये अनलॉक कंडीशन है, और इसका वैल्यू कुछ तो भी जो भी आपको नंबर चाहिए वो नंबर रख के आपने इसको
सेट दबा दिया तो वो वैल्यू आपका पासवर्ड हो जाएगा। वो आपके जानकारी के हिसाब से इसको आप पासवर्ड डालेंगे तो ही आप सेट और प्रोग्राम मोड में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सिवा जिसको पासवर्ड नहीं मालूम है वो जल्दी से इसको इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ज़ीरो पे रखते हुए इसको अनलॉक कंडीशन में मैं आगे बढ़ता हूँ। PA के बाद में आ जाता है LP करके पासवर्ड जो पैरामीटर है ये वाला, यहाँ के ऊपर आप लॉक कर सकते हैं कि जैसे सेट वैल्यू आपको लॉक करके रखनी है, बाकी प्रोग्राम मोड में नहीं। तो ये आपने कीबोर्ड लॉक कर दिया, ये भी जैसे ही ज़ीरो है तो अनलॉक कंडीशन, 1 करेंगे तो ये लॉक कंडीशन हो गया। इसको ज़ीरो रखते हुए आगे बढ़े। LP के बाद में FS करके एक पैरामीटर आता है, ये फैक्ट्री रीसेट के लिए। जैसे फैक्ट्री से जो भी पैरामीटर सेट होके आए थे, कोई वजह से हम लोग ने कुछ बंद या चालू करने के दरमियान कुछ पैरामीटर ऐसे आ गए कि जो अभी हमें रिकवर करने को नहीं आते, तो वापस फैक्ट्री रीसेट करने के लिए ये FS में हम लोग सेट मोड में जाके ज़ीरो यानी जो चेंज किया है वो चलेगा, और अगर इसको 1 कर देते हैं तो ये वापस फैक्ट्री रीसेट मोड में चला जाएगा। जैसे फैक्ट्री से पैरामीटर सेट होके आते हैं वैसे हो जाएगा। इसको ज़ीरो रख के आगे बढ़े तो लास्ट इसके बाद में का पैरामीटर है EP यानी एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी जितने भी पैरामीटर थे वो सारे इसके अंदर आ गए। ये एंड ऑफ प्रोग्राम के बाद में जैसे ही सेट दबाते हैं तो टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर ये सेंसर सिलेक्ट करता है वो सारा इस पर दिखने लगेगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको 7510T के काफ़ी सारे सेटिंग कैसे करने हैं और प्रोग्राम कैसे करने हैं इसका मैंने वीडियो के ज़रिए आपको सारा विवरण बताया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऐसे ही प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो इसको ख़रीदना चाहते हैं अगर आप, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।